दोस्तों मैं पंकज करण कैलिफोर्निया से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों को एक संदेश है। मैं इंटरनल मेडिसिन में यहाँ डॉक्टर हूँ पिछले 30 सालों से, और ये वीडियो एक बहुत दुखपूर्ण घटना का वीडियो है। एक उज्जवल जीवन समय से पहले बुझ गया। पिछले हफ्ते चेन्नई का पूरा मेडिकल समुदाय स्तब्ध रह गया। डॉक्टर गैंगलिन रॉय मात्र 39 साल की उम्र में एक प्रतिभाशाली कार्डियक सर्जन अचानक छाती में दर्द के साथ गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ईसीजी होने के पहले ही उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। लगातार 90 मिनट तक डॉक्टरों ने सीपीआर और हर संभव इलाज किया। स्टेंट डाला गया, बलून पंप लगाया गया, एक्मो मशीन से जोड़ा गया, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं पाए। उनके पीछे उनकी पत्नी, छोटा बेटा और शोकग्रस्त सहकर्मी और मरीज रह गए। एक स्टोरी नहीं है, एक चेतावनी की घंटी है जो पूरे भारतीय समाज के लिए, जहाँ तो लोग 30s में, 40s में, अर्ली 50s की उम्र में ही दिल के दौरे से जान गंवा रहे हैं। भारतीयों में जल्दी हार्ट अटैक क्यों? भारतीयों में हार्ट अटैक का खतरा अन्य देशों की तुलना में 2-3 गुना अधिक है, और औसतन 10 से 15 साल पहले ही दिल की बीमारी हो जाती है। मुख्य कारण क्या है? जेनेटिक मेकअप, अनुवांशिक प्रवृत्ति जो है। बिना मोटापे के भी इंसुलिन रेसिस्टेंस और छुपी हुई इंसुलिन रेसिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारी होती है। खराब लिपिड प्रोफाइल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है वो कम होता है, ट्राइग्लिसराइड है वो ज़्यादा होता है, और स्मॉल पार्टिकल एलडीएल होता है। ये तीनों खतरनाक है। भारतीयों में बहुत आम ये है कि लोगों को प्री डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। वो सब रिस्क फैक्टर है। जीवन शैली और तमाम लाइफस्टाइल और स्ट्रेस लाइफ में ज़्यादा है। लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कुछ तो धूम्रपान भी करते हैं। बहुत लोगों का एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, और बहुत लोग ज़्यादा कार्ब खाते हैं, ज़्यादा चावल। ये ज़रूरी है कि समय रहते हुए आप पूरा अपना टेस्ट करवाएं। वो जीवन बचाने का सबसे बढ़िया हथियार है। लक्षण आने तक आप इंतजार कर नहीं सकते हैं। इट्स टू लेट। 30 साल की उम्र के बाद ही नियमित रूप से जांच करवाइए। सालाना ब्लड प्रेशर तो आपको एक मशीन रखना ही चाहिए घर में, और ब्लड प्रेशर अपना ओकेजनली वंस अ मंथ कम से कम, अगर ठीक भी है तो चेक करते रहिए। नहीं है तो फिर कम से कम सालाना एक बार डॉक्टर के पास जाकर के ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, A1C हीमोग्लोबिन A1C चेक कराएं, और कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल जो है वो भी चेक कराएं। कोरोनरी कैल्शियम स्कैन जो होता है, अगर वो दिखाएगा कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, जो कि आपके कोरोनरी आर्टरीज में जमा कैल्शियम होता है। लाइपोप्रोटीन A टेस्ट होता है, भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट चाहा तो वो स्ट्रेस टेस्ट भी करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम भी करा सकते हैं, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड वो सब भी कराना पड़ सकता है अगर रिस्क ज़्यादा हुआ तो। रोकथाम की सरल कुछ सिंपल स्टेप्स है, वो करना पड़ेगा। वो आपका डेली रूटीन होना चाहिए। आपको थाली बदलना पड़ेगा। आपका प्लेट जिसमें खाते हैं उसमें क्या क्या सामान है। सफ़ेद चावल और मैदा तो बिल्कुल ख़त्म कर देने का है। ब्राउन राइस खाइए, ओट्स मिल खाइए, बाजरा खाइए, ज्वार खाइए, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल वो अच्छा है। सब्जियां खाइए, दालें खाइए, नट्स खाइए, मछली, लीन मीट। कम से कम
आधे घंटे रोज वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम। अब उससे ज़्यादा जाकर अगर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सभी ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो 50 मिनट्स अप एंड 50 मिनट्स डाउन वॉकिंग जो है अपने साथ अकेले कीजिए, पत्नी को ले जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, लेकिन वॉक जरूर कीजिए। योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कीजिए। उससे आपकी जो तनाव है, आपके दिमाग में तनाव है, शरीर में जो तनाव है वो घटेगा, कोर्टिजोल लेवल कम होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होगा। अगर धूम्रपान करते हैं तो उसको छोड़ दें, शराब को कम करें। और डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है तो इसको कंट्रोल करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। दवा समय पर लें, लापरवाही नहीं करें, और डॉक्टर द्वारा बताई गई मेडिसिन, स्टैटिन, अगर एस्प्रिन भी है तो वो आप लें, लेकिन डॉक्टर के बिना कुछ काम नहीं करें। खुद ही डॉक्टर नहीं बन जाइए। डॉक्टर राय की असमय मृत्यु से हम ये सीखते हैं कि इसके लिए कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। अस्पतालों और डॉक्टरों को सस्ती और रीजनेबल प्राइस में प्रिवेंटिव केयर पैकेज हार्ट के लिए शुरुआत करना चाहिए। कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों, छोटी कंपनियों में भी 30 के उम्र की कर्मचारी के लिए एनुअल फिजिकल होना अनिवार्य होना चाहिए। उनका ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ये हमारे यहाँ तो हम भी जहाँ काम करते हैं वहाँ एनुअल चेकअप करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड का टेस्टिंग होगा तो आपको मालूम चल जाता है कि कोई गड़बड़ है तो उसको इसकी प्रिवेंटिव केयर कर सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस हर एक भाषा में इस प्रीमेच्योर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो इंडियंस में है उसके लिए एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी। सरकार को एक भारतीय हृदय रोग संकट से बचने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। हर पोस्टर, हर वीडियो, हर एक सेमिनार में यह संदेश गूंजना चाहिए कि भारतीयों में हार्ट अटैक जल्दी आता है, समय रहते जांच कराएं और जान बचाएं। डॉक्टर गैंगलिन रॉय ने अपना जीवन दिलों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया, पर उनकी अपनी धड़कनें हमसे बहुत जल्दी छीन गई। उनकी याद हमें ये जिम्मेदारी देती है कि हम और युवा जिंदगियों ऐसे नहीं खो दें। अगर आप भारतीय हैं तो किसी सिम्टम्स का इंतजार नहीं कीजिए, कि साइन का इंतजार नहीं कीजिए कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है। समय रहते ही स्क्रीनिंग करा लीजिए। इट्स नेवर टू लेट। लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, वेट करने का टाइम नहीं है। आपको तो शायद मालूम होगा कि हमारे बॉलीवुड के कितने अभिनेता और सिंगर्स भी जान खो बैठे हैं। आपको तो मालूम होगा राकेश पुजारी दे थे 30 ईयर ओल्ड कॉमेडियन। उनको मेहंदी सेरेमनी में ही इनका देहांत हो गया था। शेफाली जारीवाला एक्ट्रेस मॉडल थी, वो जो कांटा लगा और बिग बॉस 13 में वो भी पार्टिसिपेट की थी। शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। सिद्धार्थ शुक्ला फेमस बिग बॉस 13 में, इस कम टू कार्डियक अरेस्ट। उनका भी 2021 में सितंबर में। पुनीत राजकुमार जो साउथ इंडियन एक्टर हैं, फिलांथ्रोपिस्ट थे, कन्नड़ फिल्म एक्टर स्टार हैं, वो ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन अक्टूबर 2021। के हमारे जो सिंगर, फेमस सिंगर हैं, उनका तो हम काफ़ी मतलब फ़ैन रह चुके हैं, अभी भी हैं। वो कलकत्ता में वो गाना गा रहे थे, ही कोलैप्स्ड। उनका एज केवल 53 था। राज कौशल जो डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर थे, जो कि मंदिरा बेदी के हस्बैंड 49 एज के थे, उनका देहांत हो गया। अमित मिस्त्री, वो मूवी में आते थे तेनाली रामा और बंदिश बंदित में। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक एट एज ऑफ 47। कवि कुमार आजाद एक्टर थे,
ही डाइड एट एज 46। जैक गॉड एक्टर था जो बॉलीवुड विलेन के रोल में आते थे, हार्ट अटैक 2000 में, यंग एज में। अबीर गोस्वामी टीवी एक्टर थे, एज ऑफ 38। शफी इनामदार, उनको कौन नहीं जानता है। वो क्रिकेट मैच देख रहे थे, शफी इनामदार, एज 50 था उनका। जलाल आगा, एज 49 में, हार्ट अटैक। ये हार्ट डिजीज जो है ये डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी को हो सकता है। स्ट्रेस कम करना है, आपका जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करना है। जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसको तो आप कम ही कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो बना करके आपको अवेयर करना चाह रहा था कि कितना ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल को चेंज करना, अर्ली प्रिवेंटिव टेस्टिंग करवाना, 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर चेकअप कराना, शुगर चेकअप कराना, लिपिड चेकअप कराना, कोरोनरी कैल्शियम स्कैन कराना, स्मोकिंग को बंद करने का है, 30 मिनट रोज़ वॉक करने का है, हेल्थी खाने का है, ज़्यादा सब्जी खाना है, कम चीनी करना है, कम मिठाई करना है, ज़्यादा मिलेट्स खाना है, होल ग्रेन खाना है। सात्विक जीवन जीना है अगर जिंदा रहना चाहते हैं। कभी कदाल अगर मिठाई खाने की बात है और दारू पीने की बात है तो अलग बात है ये, लेकिन यू कैन नॉट ओवर इंडल्ज। हार्ट अटैक का इंतज़ार नहीं करना है, समय रहते ही टेस्ट कराने का है। अपनी और अपने परिवार की जान बचाइए। हम दूसरे वीडियो में कोरोनरी कैल्शियम स्कैन के बारे में ही बात करेंगे ताकि आपको एक अंदाज़ा मिले कि क्या ट्रुथ है, क्या मिथ है और इसका क्या वैल्यू है। तो मैं विदा चाहूँगा इस वीडियो में और फिर मुलाकात होती है आपसे। मेरा नाम पंकज करन है, हम कैलिफोर्निया में मेडिकल डॉक्टर हैं, बोर्ड सर्टिफाइड इंटर्निस्ट से 30 सालों से। और ये वीडियो हमारे दोस्तों, हमारे देशवासियों के लिए है। और आप इस संदेश को अपने दोस्तों, अपने जाने पहचाने साथ में काम करने वालों के साथ, चाहे किसी और लोग के साथ आप शेयर कीजिए, रिपोस्ट कीजिए। और इसको अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। यंग लोग जो द डाइंग ऑफ हार्ट अटैक, वी हैव टू प्रिवेंट इट। जब अवेयरनेस होगा तो लोग एक्ट करेंगे और जितना इसको अवेयरनेस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तो मरना तो कोई चाहता नहीं है इस यंग एज में। तो जितना ज़िंदगी बचा सकते हैं अवेयरनेस से उतना अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।